नमस्कार दोस्तों। आइए एक सच्ची घटना के बारे में हमसे बाद मोबाइल नंबर मांगती लड़की। ये सच्ची घटना है। ये कहानी है झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपा चांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। यह कहानी कुछ कही अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड बिहार का एकमात्र झील प्राकृतिक झील है, उसी झील का एक स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफ़ी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम झरियाडीह है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बहुत सारे बाहुबली लोग हैं जो गरीबों को सताते हैं या उनसे रोटी छीनने का काम करते हैं, उनको सताने का काम करते हैं, जिससे आम जन को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र है उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 वर्ष की लड़की है, मंगरू जो एक 21 वर्ष का लड़का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों में प्रेम संबंध में आए। पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूँ कहें कि दोनों जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग है उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है। जो पंचायत कहें या घर वाले कहें वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और उसका साथी जो था मंगरू जैसे जोड़ों को भुगतना पड़ा। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दिव्यांश ब्लॉग स्टोरी चैनल में। तो आज हम एक प्रेम प्रसंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मात्र 19 वर्ष की लड़की है जिसका नाम सुगिया है और उसका साथी है जो उसका नाम मंगरू है। आपको दिल को द्रवित कर देगा यही घटना है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये सच्ची घटना है। यह घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो 5 ठहरे ऊपरी जाति के उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा, जो आम समाज में होता है। लेकिन मंगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर एक जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप कहते। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उसके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर लिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समयानुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे से होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद तय किए गए समय पर सुगिया दुल्हन के वेश में शादी के पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मंगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वो रो रहा था, तड़प रहा था, मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मंगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। सुगिया डैम पर समयानुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मंगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने इसका इंतज़ार किया। उससे बात करने के लिए वहाँ से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मंगरू को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग कर मंगरू को फ़ोन करती।
जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर ही चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहाँ से पार हो रहे थे उन्हें फिर मोबाइल मांग कर मंगरू को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन न मंगरू आया और ना ही उसका फ़ोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों से कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में न जाने कहाँ छुप गई, उसे कोई खोज न पाया। सुगिया बिना खाए पिए 2 दिन से थी। अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था, फिर भी वो रास्ते किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मंगरू को फ़ोन करती, लेकिन सुगिया के प्रेमी मंगरू से उसकी बात न हुई। उस रात भी वह जंगल में रही भूखे प्यासे, लेकिन उसने इस हालत पर किसी को भी तरस न आई। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब कहानी में नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही पर मंगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले ही हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से ख़त्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते उसे सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती। ओ भैया ज़रा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब सुगिया मंगरू को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अंत में मंगरू पागल हो गया। वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मंगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता और रोता है कि सुगिया मैं आ रहा हूँ, फिर चीखता और चिल्लाता है। मंगरू के इस इलाज में विज्ञान फेल हो गया। उसके झाड़ फूक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं जिससे युवा पीढ़ी टूट सकता है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों एवं महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घटनाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा न दें, उसको रोकने का प्रयास करें। प्रेम आजकल एक दूसरे के संबंध को लेकर के होता है, और इस सच्ची घटना से यही मेरा उद्देश्य था कि आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, आपको सिर्फ सचेत करना, जागरूक करना। तो कहानी पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।